तो ये है हमारे इस कोर्स की आखिरी वीडियो। इस वाली वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि आपकी जब भर्ती निकल गई है, मतलब आपकी भर्ती की डेट आ गई है, तो उसके 2 से 3 हफ्ते पहले से आपको किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए, किस तरह से कसरत करनी चाहिए, किस तरह से अपने शरीर को तैयार करना चाहिए, जिससे कि जब आप वहाँ पर जाकर रनिंग करें आपको देख करके ऐसा लगे कि यार ये बंदा है, इसको करते हैं सिलेक्ट। देखिए, इस कोर्स में अब तक हमने हर एक चीज़ की बात कर ली, हमारे शरीर के बारे में इस पर बात करी कि हमें किस तरह से आराम करना चाहिए, रात में कितना सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, दिन में जागते हुए आराम कैसे करना चाहिए, अपने खाने का कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैलोरीज, TDEE, TDC, मसल बिल्डिंग के लिए खाना, फैट लॉस के लिए खाना, शुरू से लेकर अभी तक वर्कआउट्स, किस तरह से अपने समय को शुरू से लेकर के हम यहाँ तक लेकर के आए हैं कि हम ट्रेनिंग में जाकर के सिलेक्ट होने लायक बन गए हैं। और अब बारी है अपने आप को वो फाइनल तैयारी करवाने की, जिससे कि हम वहाँ पर जाकर के एग्ज़ाम में अच्छे से प्रदर्शन दे पाएंगे, अपना सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो यार देखो, पहाड़ चढ़ने निकले थे, पहाड़ तो चढ़ लिया है, अभी बात है वो झंडा गाड़ने की। झंडे को संभाल कर रखना, मतलब अपने शरीर को संभाल कर रखना। वहाँ पर जाकर जब तक फिजिकल नहीं निकल जाए तब तक किसी भी तरह की उठपटांग गतिविधि मत करना। और ये शब्द इस्तेमाल करना शायद ज़रूरी था, जिससे कि आप ये चीज़ समझ सको कि आपको आपके शरीर को बचा कर रखना है। ठीक है, आपको सुपर एक्सीलेंट में कैसे आना है, उसके लिए क्या खाएं, उसके लिए कैसे आराम करें, उसके लिए कैसे ट्रेनिंग करें, ये सब आप सीख चुके हो अगर आप इस कोर्स को शुरू से देख रहे हो अभी तक तो। और आप सिर्फ कुछ ही महीनों में एक बहुत ज़्यादा बेहतर एथलीट बन चुके हो अगर आप कुछ महीनों पहले इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके थे और तब से इस कोर्स की दी हुई ट्रेनिंग कर रहे हो तो। और अब हम इस कोर्स की आखिरी सीख आपको सिखाने जा रहे हैं, किस तरह से तैयारी करें अपने आखिरी भर्ती के पहले के कुछ दिनों में। तो देखो, हमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, मतलब जितना भी अच्छा हम वहाँ पर जाकर के कर सकते हैं, उसके लिए अपने शरीर को सबसे पहले तो वहाँ पर आराम कर ले जाना होगा। मतलब वहाँ जाने के पहले अच्छे से आराम करना होगा, अच्छे से अपने शरीर को खाना खिलाना होगा और ऐसे समय पर खिलाना होगा जिससे कि जब हम वहाँ पर भाग रहे हों तो हमारा शरीर पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में हो। मतलब भर्ती के कम से कम 4 से 6 घंटे पहले खाना खाओ। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, इस सब के बारे में हमने खाने की वीडियोस में बात करी है, तो उधर जा कर के आप इस सब को एक और बार देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और याद कर लेने से अगर कुछ छूट रहा हो तो आप उसे भी पूरा कर पाएंगे। तो देखो, इस चीज़ को याद रखो कि अगर आपकी भर्ती में अभी 2 से 3 हफ्ते ही बचे हैं तो यार आपके सिलेक्शन से जितना करीब आप आज हो उतना करीब आप पहले कभी नहीं थे, क्योंकि आज आपके पास टाइमिंग भी है रनिंग की और आज आपके पास सामने अवसर भी है। ठीक है, अपने शरीर को अगले इन 2 से 3 हफ्तों में आपको बचा कर रखना है और हर एक दिन जो कि बीत रहा है उसके साथ में आपका ये जो अवसर है ये और ज़्यादा करीब आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग के एकदम सामने बिठा करके रख लो, क्योंकि कुछ भी ऐसा हमसे इस 2-3 हफ्ते के समय में नहीं होना चाहिए जो कि वहाँ पर हमारे समय को 1 सेकेंड भी पीछे करने की कोशिश कर सके। ठीक है, यहाँ पर एक हम है, एक हमारा गोल है और उसे अचीव करने की, उसे प्राप्त करने की तैयारी चल रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो भर्ती के पहले के जो 2 हफ्ते हैं, मतलब भर्ती के पहले 1 हफ्ता छोड़ दो, मतलब समझ लो 27 को भर्ती है तो 20 से 27 का ये 1 हफ्ता छोड़ दो। इसके पहले के जो 2 हफ्ते होंगे उनमें आपको अपनी ट्रेनिंग से लग कर रहना है। ठीक है, इन हफ्तों में आप जो भी ट्रेनिंग फॉलो करना चाहो वो फॉलो कर सकते हो। लेवल 1 की ट्रेनिंग भी कर सकते हो और लेवल 3 की भी कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि यार मैं अपने शरीर को थोड़ा सा ज़्यादा आराम में रखना चाहता हूँ तो आप ऐसा कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका समय उस चीज़ से कम ना हो। ठीक है, आपके पास में अभी समय है, आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, अपने शरीर को समझ लो, ये देख लो किस समय पर क्या खाना है, किस समय पर कैसे आराम करना है, आपके शरीर को सबसे ज़्यादा अच्छा नतीजा क्या दे रहा है और उस चीज़ को करो। भर्ती के पहले 1 हफ्ता छोड़कर 2 हफ्ते आप अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हो और धीरे धीरे करके आपको अपनी ट्रेनिंग को कम करना है। ठीक है, जितना वज़न आप जिम में उठाते हो उसको थोड़ा थोड़ा करके कम कर दो। और थोड़ा थोड़ा से मेरा मतलब है हर हफ्ते 5-5 किलो कर लेना। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते में 10 किलो भी कर लोगे तो काफ़ी रहेगा। इसके अलावा अगर आप 4 से 5 सेट हर हफ्ते लगाते थे तो मेरे ख्याल से 3 से 4 लगाना शुरू कर दो। 2 सेट बीच में कम कर दो, इससे आपका शरीर बचा रहेगा। जितनी ज़्यादा आपकी भर्ती पास आती जाती है उतनी ही ज़्यादा ये भी ज़रूरी होता है कि आप अपने शरीर को बचा कर रखें, लेकिन इसी के साथ में अपने समय को 4.5 मिनट या 5 मिनट या फिर जितना भी वो है उसको उतना बना कर रखें। तो अगर भर्ती के 3-4 हफ्ते पहले से आपको अपने शरीर में किसी भी तरह की कमज़ोरी महसूस हो रही है, किसी भी शरीर के एक मांसपेशी में हो रही है, शरीर के किसी भी भाग में हो रही है,
तो आप उसको आराम दें। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंजरी यानी चोट को कैसे रोकें और इससे वापसी कैसे करें, मतलब रिकवरी कैसे करें, इन वीडियोस में उन चीज़ों का पालन करें। आपको ये करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अगर आपकी भर्ती में 2 से 3 हफ्ते अभी हैं, ठीक है। जब आप उससे ठीक हो जाएं तो वापस ट्रेनिंग पर आइएगा, वापस अपने टाइम को देखिएगा, वापस अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। लेकिन अभी समय है कि आप अपने शरीर में कुछ भी महसूस हो रहा हो तो उसको देख लें, उसको ठीक कर लें, समझ गए। क्योंकि वहाँ पर अगर आपने वार्म अप नहीं करा भर्ती की दौड़ लगाने के पहले, और वो चीज़ तो मेरे ख्याल से ठंड में होती है ज़्यादातर, ठंड में तो और ज़्यादा समस्या होगी अगर आपने ठीक से वार्म अप नहीं करा है, ठीक है। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें पहली चीज़ वार्म अप कर शुरू करना है। जितना हमसे हो सके एक जगह पर खड़े खड़े उतना ही कर लें, क्योंकि कुछ नहीं से तो कुछ भी सही होता है। और दूसरी चीज़ 2 से 3 हफ्ते से ही ये देखना शुरू कर दें कि हमारा शरीर कैसा महसूस कर रहा है। कभी भी ऐसा लगे कोई भी वर्कआउट को करते समय कि यार खींच रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको वहीं रोक लें। ज़रूरत लगने पर डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, यहाँ पर जाना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार डॉक्टर के पास जाए तो ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब तो देख लेंगे, होता रहेगा, चलता रहेगा। भर्ती के पहले के आखिरी हफ्ते में आपको किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए ये चीज़ आप देख लीजिए। आप इस हफ्ते को फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो मत करो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो देखो, पहले दिन आपको एक जिम वर्कआउट करना चाहिए, अपने पूरे शरीर का जिम वर्कआउट करो। पावर फंक्शन कर सकते हो, लेवल 1 या फिर लेवल 2 में से कोई सा भी एक फुल बॉडी का जिम वर्कआउट, मतलब पूरे शरीर का जिम वर्कआउट या फिर पावर फंक्शन का कर लेना चाहिए। दूसरे दिन आराम करो। तीसरे दिन एक स्टेडी स्टेट रन करो, 20 से 30 मिनट करना, बहुत ज़्यादा मत करना। चौथे दिन जाकर के सेट लगाओ, 3 से 4 सेट लगा सकते हो। भर्ती के पहले के 3 दिन आप आराम कर सकते हो, पूरी तरह से आराम कर सकते हो। लेकिन इसके साथ में अगर आप चाहो तो आप इसमें से हर एक दिन वार्म अप करो और एक सेट लगाओ, ठीक है। अब इस चीज़ को याद रखो कि यार इसके पहले हम इतनी महीनों से ट्रेनिंग कर चुके हैं कि हमें पता है, आंख बंद करके पता है कि यार हम भागेंगे तो हमारा 5 मिनट से कम में निकलना ही निकलना है। तो ये जो 3 दिन है ना, इसमें अगर आप सेट नहीं लगाना चाहते तो ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हो तो इस चीज़ को याद रखना कि हमें अपने समय की वहाँ पर चिंता नहीं करना है कि हमारे इन 3 दिनों के सेट में कितना समय आ रहा है। या फिर अगर इसमें कभी हमारा समय बढ़ भी जाए तो ऐसा नहीं सोचना है कि भर्ती में कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा या जो भी होगा, ठीक है। यहाँ पर हम ताकत बचा रहे हैं, इसीलिए हम एक दिन में एक सेट लगा रहे हैं। वहाँ पर हमको सारी जान लगानी है, इसलिए हम आराम करेंगे। हम न्यूट्रिशन की उन बातों का ध्यान रखेंगे जो हमने न्यूट्रिशन वाली वीडियो में देखी थी। इसके अलावा हम वहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देंगे, समझ गए। क्योंकि वहाँ पर आप सिर्फ खुद के लिए नहीं भाग रहे होगे, वहाँ पर आप भाग रहे होगे अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो कि आपके वहाँ तक पहुँचने में एक बहुत बड़ा कारण बना है, ठीक है। यहाँ पर समझदारी दिखाना ज़रूरी है। अगर अभी 2 से 3 हफ्ते बचे हैं तो अपने शरीर को देखो, कहीं पर कुछ भी अजीब लगता है एक डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ। उसके बाद अपनी ट्रेनिंग को करो। बहुत ज़्यादा थकाने वाली ट्रेनिंग मत करो, ऐसी ट्रेनिंग मत करो कि आपको चोट लग जाए या इंजरी हो जाए। ऐसी कोई भी गतिविधि मत करो जिससे कि आपको ऐसा हो। इसके अलावा खाने का अच्छे से ध्यान रखो, आराम का अच्छे से ध्यान रखो। तो यार इसी के साथ में अगर आप इतनी बातों को मान लेते हो तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप वहाँ पर जाओ और आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे पाओ। देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कर्म को इम्परफेक्शन के साथ, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे से नहीं भी करता है, वो एक ऐसे व्यक्ति से बेहतर है जो कि किसी दूसरे के काम को परफेक्शन के साथ, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे से करता है, ठीक है। अगर आपने अपने लिए ये रास्ता चुना है तो इस रास्ते पर अड़े रहना। और अगर आपका समय ऐसा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तब तो यार और ज़्यादा ध्यान रखो अपने शरीर का, अपनी ट्रेनिंग का, अपने आराम का, और अपनी पूरी जान लगा के भागना, ठीक है। अगर आपको पता है कि यार अपना समय तो इतना है कि आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे और टॉप वाली कैटेगरी में जाएंगे, तब भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, ठीक है। अपने आप को आसमान पर नहीं उड़ने देंगे, ज़मीन पर जुड़ कर रहेंगे। क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है कि हम ज़मीन से जुड़े रहें, क्योंकि जितना ज़मीन से जुड़े रहोगे उतना ही ऊपर जाओगे, ठीक है। उन लोगों का आदर करना जिन्होंने आपको सिखाया है, उन लोगों का आदर करना जिनने आपके लिए मेहनत करी है। और इस चीज़ को याद रखना कि यहाँ पर सिलेक्शन होना या फिर ना होना ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी, लेकिन अंत में, जीवन के अंत में ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सिलेक्शन हुआ था या नहीं। इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा कि हमने अपनी सारी जान लगाकर, अपना सब कुछ देकर मेहनत करी थी या नहीं करी थी। देखो, इस चीज़ पर कभी भी किसी को भी पछतावा नहीं होता है कि यार हमारा काम नहीं हुआ या फिर हम सिलेक्ट नहीं हुए। इस चीज़ पर सबको होता है कि यार हम कर सकते थे और हमने करा नहीं, ठीक है।
जब अपना सब कुछ देने के बाद आप कोई गेम हार जाओ, कोई मैच हार जाओ, तो आपकी टीम बोलती है यार चलो कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएंगे। तो देखो, जब तक आप रास्ते पर अड़े हुए हो, जब तक आप चलते रहते हो, तब तक हमेशा दूसरा अवसर है, तब तक हमेशा कुछ ना कुछ और करने का अवसर है। तो निराश नहीं होना, अगर नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अपना तो हो ही जाएगा, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर, भरोसा रखो अपने ऊपर, लेकिन नकली भरोसा नहीं रखना। इस भरोसे की वजह से ऐसा नहीं करना कि यार मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं। ऐसा करने वाले तो पता है बहुत जल्दी नीचे गिरते हैं। इसीलिए अपने आप को लेवल हेडेड रखना, इसका मतलब अपने दिमाग में संतुलन रखना हर चीज़ का जितना हो सके, अपने दिमाग को व्यस्त रखना दूसरी चीज़ों में, जिससे कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचो। क्योंकि अगर आप इसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाओगे, और जिस चीज़ को हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं वो करने लग जाओगे, और वो तो कभी भी सही नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें कि यार हमारा ध्यान होना चाहिए हमारे सिलेक्शन पर, हमारा ध्यान होना चाहिए हमारे शरीर को बेहतर बनाने पर, हमारे शरीर का ध्यान रखने पर, अच्छे से खाना खाने पर, और हमारा ध्यान होना चाहिए भारत माँ की सेवा करने पर। ठीक है, बहुत अच्छा सफ़र रहा आपके साथ इस पूरे कोर्स में, बड़ा मज़ा आया आपको सिखाने में। हालांकि मैं आपको अभी देख नहीं सकता हूं, पर जब मैं बैठकर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं सोच सकता हूं कि अगर आपने इस कोर्स को पूरा शुरू से अभी तक देखा है तो मेरी तरह आप भी मुस्कुरा रहे होंगे और आप बोलेंगे कि यार मज़ा आया सीखने में। अब इसको ग्राउंड में जा कर के इस्तेमाल करने की बारी है, अब इसको किचन में जा कर के इस्तेमाल करने की बारी है। तो यार हाँ, इस्तेमाल करने की बारी है। हर एक चीज़ जो कि हमने सीखी है उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नतीजे नहीं मिलेंगे, नतीजे नहीं मिले तो फिर आपने उस चीज़ को सीखा नहीं, आपने बस उसको याद रख लिया। समझ गए? इस्तेमाल करने पर ही नतीजे मिलते हैं, उठकर कर्म करने वाले को नतीजे मिलते हैं। और इस चीज़ को याद रखो, अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिलती है तो वो मिलता है जो कि भगवान चाहते हैं, और भगवान हमसे ज़्यादा हमारे बेहतर को जानते हैं। वो जानते हैं कि यार ये व्यक्ति ऐसा चाहता है कि इसको ये मिल जाए, लेकिन इसके लिए इससे ज़्यादा अच्छा ये है, तो भगवान आपको वो दूसरी चीज़ देंगे जो कि आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। हो सकता है कि आप चाहो वो आपको मिले, हो सकता है कि आप चाहो कि वो आपको ना मिले, कुछ भी हो सकता है। 5 मिनट के लिए लाइफ में कुछ भी होता है, जीवन में कुछ भी होता है, वो चीज़ डरा देती है अगर वो चीज़ हमारे मन की नहीं हुई है तो। लेकिन फिर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है हम समझ जाते हैं कि यार ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने सही करा, भगवान हमसे बेहतर जानते हैं। तो इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे, बहुत तगड़े रूप से मेहनत करेंगे। अगर आप इस कोर्स को देख रहे हैं और आपके लिए मेहनत करना अभी भी बचा हुआ है तो यार आप इसके मेंटल पार्ट को देखें, मोटिवेटेड कैसे रहना है वो वाली वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। अपने मकसद के साथ में कैसे जुड़े रहना है ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि हर दिन जब हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि हमने शुरुआत क्यों करी थी, तो हर दिन हमारे अंदर से इच्छा होती है कि यार हमारा सब कुछ दें।